हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही सीरियस टॉपिक है। जो भी आज मैं रिव्यू दूंगी वो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी अपनी तरफ से करेक्ट देने की। और आज हम बात करेंगे संभावना सेठ एंटरटेनमेंट के ब्लॉग के बारे में, जो कि उन्होंने आज 1 फरवरी को अपना हमारे साथ में शेयर किया। यानी 1 फरवरी 2026 को जो व्लॉग उन्होंने अभी दोपहर में 2 बजे अपलोड किया, वो जब मैंने व्लॉग देखा तो मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में रिव्यू जरूर देना चाहिए। अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप सबके साथ शेयर जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कुछ दिनों से ना संभावना को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। पहले वो गुड़िया का मैटर, फिर ये इंटीरियर डिजाइनर्स का मैटर, ये दोनों खत्म ही नहीं हो रहा है। लेकिन ठीक है, गुड़िया वाला मैटर थोड़ा सा शांत हुआ, लेकिन फिर से ये इंटीरियर डिजाइनर्स वाला मैटर जो है आज संभावना ने हमारे साथ में शेयर किया। हालांकि संभावना जब से शिफ्ट हुई है तब से वो बहुत ज़्यादा हमारे साथ में छोटी छोटी से पॉइंट्स शेयर कर रही हैं कि उनके साथ में कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है। और ये बात उन्होंने आपने काफ़ी सारे ब्लॉग्स में हमारे साथ शेयर किए। उस टाइम पे मैंने देखी इस टाइप का कोई वीडियो नहीं शेयर किया आप लोग के साथ में, कोई पॉइंट ऑफ व्यू शेयर नहीं किया, लेकिन आज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि संभावना ने आज हमारे साथ में पूरा प्रूफ दिखाया है कि उसके संग में कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है। और डिजाइनर्स ने जो किया है, मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में ना सही ईमानदारी से काम करने वाले लोग बिल्कुल बंद ही हो चुका है। लोग ईमानदारी से काम नहीं करना चाहते। लोग चाहते हैं कि वो काम करें इतना सा, पैसा पाएं इतना ज़्यादा। ये लोगों की सोच हो गई है। ये नहीं चाहते वो कि अगर आप अपना अच्छा काम करोगे ना तो आदमी आपको मन से पैसा भी देगा। लेकिन लोगों को क्या है ना, लोगों को अपने आप से बस ऐंठना है। मतलब दूसरे की मेहनत की कमाई को पानी की कमाई समझ लेते हैं और बस यूज़ कर लेते हैं। और यही चीज़ संभावना के साथ हुई। संभावना ने 9 लाख के आसपास ऊपर से, मतलब 9 लाख से ऊपर ही रुपए जो है वो उन्होंने देना था और इंटीरियर डिजाइनर्स को दिया है। और इंटीरियर वालों ने जो है ना, उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था अपने वीडियो में। जो उन्होंने अपना वीडियो आके पब्लिकली शेयर किया, उसमें उन्होंने खुद कहा कि हमें इतने लाख रुपए दिए गए थे, हमने उसी हिसाब से काम किया। तो ये बात संभावना भी हमें बता रही है कि हमसे इतने रुपए लिए गए, लेकिन जो काम किया गया ना संभावना के साथ में, वो मुश्किल से 5 लाख रुपए का भी नहीं किया गया। तो कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है, बहुत बड़ा फ्रॉड। दूसरी चीज़, उन लोगों ने संभावना के साथ में तो फ्रॉड किया ही किया, संभावना के से तो पैसे लिए, लेकिन जो कारीगर उन्होंने लगाए थे, जो भी साथ में अपने संग में जो एम्प्लॉय जो उनके काम कर रहे थे, उनको भी पेमेंट नहीं दिया पूरा। कितने बड़े फ्रॉड है भाई। मतलब सारा पैसा खुद खा गए। और जो उनके अंडर में काम कर रहे थे, जो कर्मचारी काम कर रहे थे, उनका तक पैसा खा के बैठे हो। किसी का 50,000, किसी का कितना। और ये सारे प्रूफ्स आज हमारे साथ में संभावना ने शेयर किए हैं। तो जो लोग संभावना को ट्रोल कर रहे थे ना इतने दिनों से, उनको सबको भी समझ में आ गया होगा कि संभावना के साथ में कितना बड़ा फ्रॉड हुआ और वो कितने दिन से सब चीज़ों को टॉलरेट कर रही है, कितना झेल रही है। हर छोटी छोटी चीज़ को हमारे साथ शेयर कर रही है। कहीं डाइनिंग टेबल में गड़बड़ है, कहीं सोफे में गड़बड़ है, कहीं कहीं किसी चीज़ में गड़बड़ है, कहीं कवर्स में गड़बड़ है। एक इंसान जब पैसे लगाता है ना, मतलब घर में लगाए या कहीं भी पैसे लगाए, काम करवाता है किसी भी तरीके का, तो उसकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हमारा काम जो है वो परफेक्ट हो, सही हो। और अगर मतलब इंसान कम से कम ये तो उम्मीद करता है कि 2-3 साल तो हमारा चीज़ें चले। मतलब आप एक अगर घर में कोई मोबाइल भी खरीद के लाते हो, तो अभी आप सोचते हो अगर वो मोबाइल बिल्कुल 1 से 1.5 महीने में खराब हो जाए तो आप क्या कहोगे? यार ये कंपनी बड़ी बेकार है, यही तो कहोगे ना। तो वैसे ही जो काम संभावना के, जिससे संभावना ने काम करवाया, उन लोगों ने काम खराब किया तो संभावना उनको ब्लेम करेगी। सिंपल सी बात है कि भाई अगर किसी डिजाइनर ने को उन्होंने हायर किया, उनसे काम करवाया, और काम मतलब जैसे ही आप घर में घुसे हो चीज़ें खराब हो रही है, तो इंसान तो कहेगा ना कि इतना बर्बाद काम क्यों किया हमारे घर में आके इतना रुपए हमसे लेने के बाद। और भाई 9 लाख रुपए कम नहीं होता है। आप मतलब खुद से सोचिए, 9 लाख रुपए सच में कम नहीं होता है। अगर आप इंटीरियर का काम करवाते हो, मतलब एक नॉर्मल इंसान, मिडिल क्लास इंसान भी करवाता है ना, तो वो भी 3-4 लाख रुपए में भी अगर करवाता है ना, तो उसका भी मतलब काम अच्छा होता है। यहाँ तो 9 लाख रुपए आपको दिया गया, तो आपको तो बहुत अच्छे से काम करके देना चाहिए था। मतलब जो भी ये डिजाइनर्स हैं जिन्होंने ये हमारे सामने अपना वीडियो दिया कि भाई हमारे साथ में हमको ब्लेम किया जा रहा है, हमको ये किया जा रहा है, बहुत सारे लोग सपोर्ट में खड़े हो गए थे आके, जो डिजाइनर हैं उनके। लेकिन मुझे लगता है कि गलत किया है उन लोगों ने जिन्होंने सपोर्ट किया। पहले प्रूफ पूरा देखना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए कि अगर आप अपने आप को संभावना की जगह रख करके देखो कि संभावना में कितना सारा पैसा लगाया है। मुझे तो ये लगता है कि आप जब कहीं हम अपनी मेहनत की कमाई लगाते हैं ना, तो हम यही सोचते रहते हैं कि हर काम परफेक्ट हो, हमारी जो पैसे हमने जहाँ इन्वेस्ट किए हैं या जहाँ हमने पैसा लगाया है वो काम हमारा सही से हो जाए। और उसके साथ में बहुत गलत हुआ है संभावना के साथ में। एक एक छोटी छोटी चीज़ सब खराब हुई है, तो वो कैसे नहीं कहेगी भाई? वो तो कहेगी ना कि भाई मेरे साथ में एक बहुत बड़ा गलत काम हुआ है, ये सब चीज़ें ऐसी ऐसी हुई हैं, इतना चीज़ें खराब हुई हैं।
कैसे, मतलब इतना पैसा लगाने के बाद भी चीज़ें अगर ख़राब हुई तो एक इंसान क्यों नहीं व्लॉग्स में कहेगा। बहुत सारे लोगों ने ये बोला संभावना के लिए कि इस तरह से पब्लिकली आप उन लोगों के बारे में, डिजाइनर्स के बारे में ऐसे क्यों बोल रही हो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बहुत सारे मैंने कमेंट में पढ़ा है, ये सारी चीज़ें लोग बोल रहे थे कि डिजाइनर्स की इतनी भी बड़ी गलती नहीं है, आपको खुद देखना चाहिए था, आपको खुद जा के देखना चाहिए था, अपने घर की चीज़ों के बारे में खुद सोचना चाहिए था कि मेरे घर में क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो देखो, सबसे पहले तो जब कोई इंसान अपने पैसे एक जगह लगाता है ना, तो वो सोचता है कि जब हमने पैसे दिए हैं तो हमारा काम हो रहा है, ठीक है। दूसरा, इंसान के पास काम और भी होते हैं। आप अगर कहीं पे किसी भी फील्ड में काम कर रहे होते हो तो घर बनवाने के टाइम पे आपके पास इतना वो नहीं होता है, आप घर का कोई भी काम करवाते हो कि आप जा के देखो। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम ठेके पे चीज़ें उठाते हैं। जैसे हम मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, हम ठेकेदारों को देते हैं कि वो जिम्मेदारी से सारा घर बनवा दे, सब कुछ कर दें। हम बार बार नहीं घर देख सकते ना जाके, हम अपना काम करेंगे कि हम घर देखेंगे जाके। वही चीज़ संभावना के साथ है कि संभावना अपने और काम देखती रही होगी कि वो बार बार रोज रोज घर में जाके देखेगी कि मेरे में कौन सी प्लाई, कैसी चीज़ें यूज़ होनी। फिर उसको इंटीरियर डिजाइनर्स को पैसे किस बात के दे रही थी भाई, उसने पैसे दिए हैं ना। पैसे जब इंसान देता है तो इंसान यही सोच कर देता है ना कि मैं इसको इसी काम के तो पैसे दे रहा हूँ। अगर आप सोचिए, आप अपने घर में कोई हाउस हेल्प रखते हो, ठीक है, आपने कोई हाउस हेल्प रखा, आप उससे काम, जिस काम के लिए आपने उनको रखा है, यानी घर के सब साफ सफाई के लिए रखा है, खाना बनाने के लिए रखा है आपने, उसके पेमेंट आप उनको दे रहे हो, और उसके बावजूद अगर आपको ही खाना बनाना पड़े, आपको ही साफ सफाई करनी पड़े, तो फिर आप हाउस हेल्प क्यों रखोगे। तो वही चीज़ है कि अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं किसी काम को करने के लिए, घर के मेंटेनेंस के लिए, घर के चीज़ों को बनवाने के लिए, तो आप उससे ही उम्मीद करोगे ना कि वो काम करे। मैं क्यों जाऊँ बार बार करने के लिए। अगर मुझे ही सब कुछ देखना है तो फिर मैं नॉर्मली चीज़ें मंगवा के मैं कारीगरों से काम नहीं करवा लूँगी। फिर वो यही सोचेगा ना इंसान। तो यही चीज़ संभावना ने सोची होगी, जो संभावना को लोग ट्रोल कर रहे हैं कि इनको खुद देख लेना चाहिए था, जाके खुद काम देखना चाहिए था, तो इनके साथ ऐसा नहीं होता। देखो, एक इंसान पैसे देता है और ट्रस्ट करता है, भाई ये सबके साथ है। हम कोई भी चीज़ सामान खरीदने जाते हैं ना, तो ऐसा ही होता है कि हम विश्वास के साथ में जाते हैं। हमें लगता है कि हाँ, ये सामान हमें ले रहे हैं, और वो सामान अगर खराब निकल जाता है तो हमें गुस्सा आता है उस इंसान पे जिसने हमने खरीदा है। सिंपल सी बात है। तो मुझे लगता है कि जो आज संभावना ने हमारे साथ में पूरा प्रूफ शेयर कर दिया ना, तो लोगों की ना कहीं समझ में आ गया होगा कि संभावना की गलती बिल्कुल भी नहीं है, उसका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। और उसने जो हमारे साथ में प्रूफ शेयर किया ना, विद भाई रिसिप्ट तक शेयर की है। और जो 2 लोग बैठे हुए थे, कारीगर बैठे हुए थे, उन्होंने भी बताया कि उन्होंने जो काम किया, उनको जितने काम के पेमेंट मिला उस हिसाब से उन्होंने सामान लगाया है, प्लाई वगैरह लगाई है। तो गलती जो है वो मेन डिजाइनर्स की है, उन्हें पूरा पैसा मिला था, उन्होंने पैसा खाया है। ना ही कारीगरों की कोई गलती है, ना ही संभावना की कोई गलती है, क्योंकि संभावना ने अपनी तरफ से पूरा पेमेंट दिया है और इन लोगों ने भी पूरा अपना पेमेंट के हिसाब से काम किया था। जो कारीगर थे, बीच में जो ये डिजाइनर्स थे, इन्होंने पैसा खाया है। ये सब पूरा का पूरा हमारे साथ में संभावना ने शेयर किया। और संभावना जो आज बोला है ना भाई, मतलब देखना बनता है कि आगे चल के ये क्या होने वाला है। ये कंट्रोवर्सी बढ़ने वाली है या फिर शांति बैठने वाली है, क्योंकि संभावना ने बोल दिया या तो मेरे पैसे वापस लौटा या फिर मैं करने वाली हूँ तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन। तो ये सारी चीज़ें तो भाई देखते बनती है कि क्या होता है आगे, क्या नहीं होता है। तो मतलब अभी रिसेंटली ना संभावना के ब्लॉग पड़े, मतलब देखने लायक होने वाले हैं, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि भाई सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हों, ये लोग उनके पैसे दें, क्योंकि मेहनत की कमाई है भाई। जिसके भी पैसे लिए, कारीगरों के भी दें, संभावना के भी दें, क्योंकि गलती जो इन्होंने की है उनको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, है ना। अगर आपसे कोई गलती हुई है, अगर आप अपना करियर बचाना चाहते हो, तो भाई अपनी गलती को मानो, सिंपल सी बात है। इवन संभावना ने तो हम लोगों से भी ये कहा है, जो भी व्यूअर्स हैं, कि भाई इन लोगों को ढूंढो, कहाँ छुप के बैठ गए। सही बात है, वीडियो 2 बना के फिर तुम तो भाग लिए, मतलब क्या यार, ये तो बहुत गलत है। सो मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में ना संभावना के जो व्लॉग्स आने वाले हैं ना, वो भाई बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल आने वाले हैं। क्योंकि भाई जिस तरीके से आज संभावना ने धोया है ना लोगों को अच्छे से डिजाइनर्स को, मुझे लगता है कि बहुत कुछ लफड़ा होने वाला है। और वो लफड़ा बहुत जल्दी हमें दिखेगा, या फिर शांति से सब कुछ हो जाएगा। तो सब कुछ मतलब पता तो देखो चलेगा, क्योंकि संभावना हम लोग के साथ में शेयर तो हर चीज़ करती ही है। तो मुझे लगता है कि देखते बनेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और मैं तो यही चाहूँगी भाई, इन लोग के पैसे इनको वापस मिले, संभावना के भी और जो कारीगरों हैं उनके भी वापस मिले पैसे। होता क्या है ये सब कुछ बाद में देखने को मिलेगा कि भाई कंप्लेन होती है या फिर सादी तरीके से सब कुछ चीज़ें हो जाती हैं। खैर, मेरा तो जो पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने आप लोग के साथ में अपना शेयर कर दिया। आई एम फुली सपोर्टिंग संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। आई एम नॉट सपोर्टिंग दीज टाइप पीपल जिन्होंने इतना फ्रॉड किया है। मैं तो उनका रत्ती भर भी सपोर्ट नहीं कर सकती भाई। और मैं तो पूरा का पूरा संभावना का सपोर्ट करने वाली हूँ। तो आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को अगर मेरा ज़रा सा भी रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक कर देना आज का मेरा ये रिव्यू। और
एक चीज़ और, सिर्फ संभावना से रिलेटेड वीडियोस ही मैं नहीं लाती, मैं बहुत सारे लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे अपने रिव्यूज़ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती हूँ। और कोशिश रहती है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स पे शेयर करूँ। कभी कभी तो कुछ टॉपिक जो लोग भूल भी चुके होते हैं, मैं उनके बारे में भी डिस्कशन करती रहती हूँ। आप मेरे चैनल को विजिट करिए, पूरे वीडियोज़ देखिए, सारे वीडियोज़ को एक बार देखिए, समझिए कि मेरा चैनल कैसा है कैसा नहीं है। और अगर आपको पसंद आता है मेरा चैनल तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा, ताकि मैं और ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियोस आप लोग के साथ शेयर कर सकूं। मिलती हूँ नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।